आप सुन रहे हैं यात्रा पॉडकास्ट, जहां हम आपको ऐसी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो रहस्य, डर और अंधेरे की हकीकत को सामने लाती हैं। आज हम आपको एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, एनालीजे मिशेल की। वो लड़की जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक ऐसी जंग लड़ी जो किसी आम इंसान के लिए नहीं थी। शैतान के कब्जे ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था। क्या आप उस दर्दनाक सफर को सुनने के लिए तैयार हैं जो एनालीजे ने झेला? आइए साथ चलते हैं इस भयानक यात्रा पर। एनालीजे मिशेल एक नाम जो सबसे डरावने और रहस्यमय मामलों में से एक है, डेमोनिक पोजेशन का। 1952 में जन्मी जर्मनी के एक छोटे से शहर लेबलफिंग में एनालीजे की शुरुआती जिंदगी बिल्कुल आम थी, सुखी थी। एक धार्मिक कैथोलिक होने के नाते वह अपनी भक्ति और अच्छे दिल के लिए जानी जाती थी। लेकिन ये सब बदल गया जब एनालीजा 16 साल की हुई। जो हल्के से कंपकंपाहट से शुरू हुआ, वो जल्द ही बहुत ही भयानक रूप ले लिया। एनालीजे की जिंदगी, जो कभी उम्मीदों और रोशनी से भरी थी, अब एक डरावने और अंधेरे मोड़ पर आ चुकी थी। हकीकत और सपने के बीच की लकीर धुंधली पड़ गई और पीछे छूट गया एक रहस्य जो आज भी हमें डराता है। एनालीजे का जो चुलबुला और हंसमुख स्वभाव था, वो अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी जगह एक गहरा और भयानक अंधेरा छा जाने लगा। वो अब अक्सर चुपचाप और उदास रहने लगी। डरावने हेलुसिनेशंस और अचानक होने वाले पैरालिसिस के दौर से गुजरती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। वो लड़की जो कभी बहुत जिंदा दिल और खुशमिजाज हुआ करती थी, अब अपने ही शरीर की कैदी बन गई थी। एक अनदेखी ताकत उसे लगातार सता रही थी। उसके माता पिता, जो धार्मिक कैथोलिक्स थे, डर और चिंता में अपनी बेटी को तबाह होते देख रहे थे। जवाब की तलाश में वो डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन डॉक्टर्स उसकी स्थिति से हैरान और परेशान थे। उन्होंने बहुत से टेस्ट्स किए, हर संभव कोशिश की, फिर भी हर डायग्नोसिस नाकामयाब रहा। कोई भी उसकी बेटी में हो रहे इस भयानक बदलाव को समझ नहीं पाया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। एनालीजे की हालत बद से बदतर होती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे निगल रही हो। वह ऐसी आवाज़ों के बारे में बताती जो उसे डराती थी, उसकी आत्मा को अपना बनाना चाहती थी। उसे धार्मिक चीज़ों से नफरत हो गई। वह क्रूसिफिक्सेस और पवित्र जल को देखकर घबरा जाती। एनालीजे का व्यवहार और भी ज्यादा अजीब होता गया। उसका जो कभी अच्छा स्वभाव था, उसकी जगह अब गुस्से और हिंसा ने ले ली थी। उसकी आवाज भयानक गुर्राहट में बदल गई थी, जिसे सुनकर लोग डर जाते थे। वो अपने शरीर को अजीबोगरीब तरीके से मरोड़ती, उसकी आंखें उलट जाती। एनालीजे ने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब भी उसे रोकने की कोशिश की जाती, तो उसमें अलौकिक ताकत दिखाई देती। उसके माता पिता का दिल टूट रहा था। वे बेबस होकर अपनी बेटी को अंधेरे में धकेलते हुए देख रहे थे। किसी इलाज की तलाश में वे चर्च गए। मेडिकल साइंस जवाब देने में नाकामयाब रहा था, जिससे उनके मन में एक ही बात रह गई थी, उनकी बेटी पर किसी का साया है। मदद की उनकी गुहार को संशय से देखा गया। चर्च इस मामले में पढ़ने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि कई लोग इसे मानसिक बीमारी मानते थे। लेकिन मेकेल्स ने हार नहीं मानी। बहुत अपील करने के बाद माइकल्स को आखिरकार दो पादरी मिले, फादर आर्नोल्ड रेंस और फादर अर्नस्ट आल्ट, जिन्होंने उनकी बात मानी। इस बात से यकीन हो गया कि एनालीजे पर दुष्टात्माओं का साया है। उन्होंने बिशप से अनुमति ले ली और एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया। और यूं शुरू हुआ एक भयानक दौर। 10 महीनों तक एनालीजे ने 27 एक्सोर्सिज्म सेशन सहे। पादरी अनदेखी ताकतों से लड़े, प्रार्थनाएं की और दुष्टात्माओं को उसके शरीर से बाहर निकलने का आदेश दिया। जब एनालीजे छटपटाती और चिल्लाती, तो माहौल तनाव से भर जाता। उसकी आवाज मानो किसी अत्याचार का भयानक संगीत हो। वह अलग अलग भाषाओं में बोलती, कुछ प्राचीन और अनजानी। उसके शब्द उसके अंदर चल रहे संघर्ष का एक भयानक प्रमाण थे। एनालीजे ने उन दुष्टात्माओं के नाम बताए जो उसे परेशान कर रही थी। उसका दावा था कि वे अंदर फंस गई हैं, उसकी आत्मा के लिए लड़ रही हैं। एक्सोर्सिज्म्स ने एनालीजे की शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहद कमजोर बना दिया। उसका शरीर कमजोर और दुबला पतला अलौकिक संघर्ष का खामियाजा भुगत रहा था। 1 जुलाई 1977 को एनालीजे मिशेल ने अपनी आखिरी सांस ली। वो सिर्फ 23 साल की थी।
उसका शरीर कुपोषण और थकावट से पीड़ित 1.5 साल की लगातार पीड़ा के बाद आखिरकार हार गया। मौत का आधिकारिक कारण गंभीर डिहाइड्रेशन और भूखमरी बताया गया, क्योंकि एक्सोर्सिज्म्स के दौरान उसने खुद को खाना पीना बंद कर लिया था। उसके माता पिता दुखी अपने इस विश्वास पर अटल रहे कि वह खुद को बुराई के चंगुल से मुक्त कराकर मरी है। एनालिसे की मौत ने गुस्से और अविश्वास को जन्म दिया, जो एक अनजान ताकत के खिलाफ निजी लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वह सार्वजनिक जांच में फंस गया। पादरियों और एनालिसे के माता पिता पर लापरवाही से हुई हत्या का आरोप लगाया गया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि एक्सोर्सिज्म्स उसकी मौत का कारण थे। अंत में अदालत ने अभियोजन पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया। मुकदमा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन एनालिसे मिशेल के मामले को लेकर बहस अभी भी जारी है। क्या वह वास्तव में दुष्टात्माओं के कब्जे में थी, जैसा कि उसके माता पिता और पादरी मानते थे, या वह किसी अज्ञात और बिना इलाज वाली मानसिक बीमारी से पीड़ित थी? जो लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं, वे एनालिसे के अजीबोगरीब व्यवहार, धार्मिक चीजों से उसकी नफरत और दुष्ट आत्माओं की आवाजों के उसके दावों को कब्जे के सबूत के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि एक्सोर्सिज्म्स, हालांकि अंततः असफल रहे, एक बहुत ही वास्तविक बुराई का मुकाबला करने का एक जरूरी प्रयास थे। इसके विपरीत संशयवादी और चिकित्सा जगत के कई लोगों का तर्क है कि एनालिस के लक्षण मिर्गी, सिजोफ्रेनिया या अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से मिलते जुलते थे। एनालिसे मिशेल की कहानी मानवीय अनुभव की जटिलताओं, आस्था और तर्क के बीच की अक्सर धुंधली रेखाओं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक को उजागर करती है। यह हमें वास्तविकता की प्रकृति और अलौकिक के अस्तित्व के बारे में अपने स्वयं के विश्वासों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम एक समाज के रूप में विज्ञान और धर्म की प्रतीत होने वाली विपरीत ताकतों का सामंजस्य बिठा सकते हैं, या हम इन सवालों से जूझते रहने, संदेह के साए में हमेशा के लिए जवाब तलाशते रहने के लिए किस्मत में हैं? विवादों के बावजूद एनालिसे मिशेल की कहानी दुनिया भर के लोगों को मोहित और भयभीत करती रही है। उसका मामला कई किताबों, डॉक्यूमेंट्री और यहाँ तक कि एक हॉलीवुड फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज का विषय रहा है, जो उसके अनुभवों पर आधारित है। यह कहानी हमारे साथ इतनी गहराई से क्यों जुड़ी है? शायद यह हड्डी हिला देने वाली संभावना है कि हमारी समझ से परे ताकतें हैं, जो साथ में छिपी हैं, कमजोर लोगों का शिकार करने के लिए इंतजार कर रही हैं। या हो सकता है कि यह मानवीय नाटक हो, एक परिवार का कच्चा भाव जो एक अकल्पनीय डर से जूझ रहा हो, उनका विश्वास सीमा तक परीक्षित हो। कारण जो भी हो, एनालिसे मिशेल की विरासत एक कठोर याद दिलाती है कि दुनिया एक रहस्यमय जगह है, जो अनुत्तरित प्रश्नों और अस्पष्टीकृत घटनाओं से भरी है। एनालिसे मिशेल की कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि कुछ रहस्य शायद कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाएंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अच्छाई और बुराई की प्रकृति, विश्वास की शक्ति और मानव समझ की सीमाओं के बारे में अपने विश्वासों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। तो मैं आपको यह सोचने के लिए छोड़ता हूँ, आप क्या मानते हैं? क्या एनालिसे मिशेल दुष्टात्माओं के कब्जे का शिकार थी, या वह मानसिक बीमारी से जूझ रही एक युवती थी? इसका जवाब खुद मामले की तरह रहस्य में छिपा हुआ है। अगर आपके पास भी कोई अनकही, अनसुनी कहानी है तो हमें भेजें। अगली बार हम एक और दहला देने वाली यात्रा पर चलेंगे। तब तक मैं हूं VRD और आप सुन रहे थे यात्रा। हमेशा याद रखें, अंधेरे में जो छिपा है वह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरा नाम एनालिस मिशेल है। मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अब भी चैन से नहीं सो पाई। मुझे उस दर्द की यादें सता रही हैं जो मैंने जिंदा रहते झेला। एक वक्त था जब मैं भी हंसती खेलती थी, लेकिन फिर एक अंधकार मुझ पर छा गया। मुझे शैतान ने पकड़ लिया था। मेरा शरीर, मेरा मन, सब उसने अपने कब्जे में कर लिया। मैंने रातें चीखते हुए बिताई, उस तकलीफ में जिसने मेरे शरीर को चीर दिया, उस दर्द में जिसने मेरी आत्मा को जलाया। लोगों ने कहा कि मैं बीमार हूं, लेकिन वो जो मेरे अंदर था, वो मेरी रूह को खा रहा था। मुझे दवाइयों से नहीं,
इंसाफ से आराम चाहिए था। उन चीखों ने मुझे रातों को सोने नहीं दिया और फिर मैं थक गई। मैंने लड़ाई हार दी। मिला, मुझे क्या मिला? सिर्फ पीड़ा और अंत में मौत। लेकिन क्या किसी ने मेरे दर्द को सुना? क्या किसी ने मेरे चीत्कारों को समझा? मुझे छोड़ दिया गया। हर तरफ बस अंधेरा था। मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी सिर्फ दर्द और पीड़ा की नहीं, बल्कि विश्वास और उम्मीद की भी हो। मैंने जो सहा वो अब मेरे पीछे है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी कहानी सुनी जाए ताकि दूसरों को ताकत मिले। अगर मेरी तकलीफ से किसी और को राहत मिल सके, अगर मेरी आवाज किसी को अंधकार से बाहर निकलने का साहस दे सके, तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी।